स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के लिए जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो क्या है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब यहाँ पे देखें दो लफ्ज़ हैं, लिमिट और फंक्शन, एंड थ्योरम्स ऑन लिमिट, और लिमिट के ऊपर थ्योरम जो अहम किस्म के रिजल्ट है जिससे हम आसानी से कोई लिमिट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जो हमें पहले से ही एक लंबा सा प्रोसेस करके लिमिट फाइंड करनी पड़ती है, लेकिन थ्योरम हमें ये बता देता है कि इसका ये मेथड है, तो उससे हम आसानी से कर लेते हैं। अब फंक्शन हम पीछे पढ़ आए हैं, लिमिट हमने देखना है लिमिट क्या होती है। लिमिट क्या होती है, आप वैसे ही एक लफ्ज़ पे गौर करें। लिमिट, लिमिट किसी चीज़ की अप्रोचिंग वैल्यू, किसी चीज़ की, ये कह सकते हैं कि जिस तरह किसी इंसान का हम कहते हैं कि उसकी इतनी ही लिमिट है, इसका मतलब है कि वो इस हद तक ही जा सकता है। तो लिमिट हमने देखना है कि ये नंबर किस हद तक जा सकता है, फंक्शन किस हद तक पहुंच सकता है, उसकी हद देखनी है, इसको लिमिट कहते हैं सिंपली। अब यहाँ पे देखें, द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज द बेसिस ऑन विच द स्ट्रक्चर एंड कैलकुलस रेस्ट। अब यहाँ से आप लिमिट की अहमियत फाइंड कर सकते हैं कि वो ये जो है ये बेसिस है जिसके ऊपर कैलकुलस, जो बाकी सारी कैलकुलस है, उसका स्ट्रक्चर है। बिफोर द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इट इज़ एसेंशियल टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग फ्रेजेज। ये चीज़ें हमें सीखना ज़रूरी है इससे पहले कि हम लिमिट की डेफिनेशन पे जाएं। ये क्या है, द मीनिंग ऑफ फ्रेज एक्स अप्रोचेज ज़ीरो। अब हम कहें, अगर हम ये कहें कि एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास x इस तरह का है कि ये इस तरह की वैल्यू है, पहली वैल्यू ये है, दूसरी 1/2 है, तीसरी 1/4 है, चौथी 1/8 है, पांचवी 1/16 है, यानी कि हर दफ़ा वैल्यू का स्केयर हो रहा है। यहाँ पे देखें 1/2 है, 4 क्या है, 2 का स्केयर है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 16 क्या है, 2 की 4 है। इसी तरह चलते जाएं तो कहीं पे कोई n नंबर होगा तो वो 2 की n होगा डिवीजन में। तो ये इस तरह का नंबर है, चलता ही जा रहा है। डॉट 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 का मतलब होता है चलता ही जा रहा है। और ये भी ख्याल करना है, ये 1 2 3 डॉट ही आपको नज़र आएंगे। ये ऐसे ऐसे ज़्यादा डॉट नहीं डालने होते, 3 डॉट ही डालने होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये नंबर अगर चलता जा रहा है तो हो क्या रहा है, ये नंबर हर दफ़ा छोटा हो रहा है। जब भी हम डिवाइड करते जाएंगे नंबर छोटा होता जाएगा। जिस तरह अब हमारे पास है 21, इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना नंबर आएगा, 7। लेकिन अगर हम 21 को 7 से डिवाइड करें, अब बड़े नंबर से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, 3, छोटा हो गया। एक्चुअली नंबर जब भी बड़े नंबर से डिवाइड होता जाएगा नंबर छोटा होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास 1/2n है, n की वैल्यू ज़्यादा करते जाएं तो ये नंबर छोटा होता जाता है। तो ये छोटा कितना की छोटा हो जाएगा, ये 0 नहीं हो सकता। 0 से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन 0 के बहुत करीब चला जाएगा, छोटा होते 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 0 के करीब चला जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं x अप्रोचेज टू 0 के ये x की पहली वैल्यू ये थी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, इस तरह होती जा रही है, वैल्यू छोटी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अल्टीमेटली ये वैल्यूज़ क्या करेंगी, 0 को अप्रोच करेंगी, यानी कि 0 के करीब करीब जाएंगी, 0 के बहुत ज़्यादा करीब चली जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने लिखा है वही, नोटिस डैट x इज बिकमिंग स्मॉलर। अब हर नेक्स्ट नंबर जो है वो छोटा होता जा रहा है। x बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीज। जैसे ही n बढ़ रहा है x की वैल्यू छोटे से छोटी होती जा रही है। जैसे ये n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नीचे वाला नंबर बड़ा हो रहा है और 1 नीचे वाला नंबर वो छोटा होता जा रहा है। नीचे वाला नंबर बड़ा होता जाएगा तो पूरा नंबर छोटा होता जाएगा। एंड कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज बाई टेकिंग n सिग्निफिकेंटली लार्ज। इसका मतलब क्या है कि इसको हम अपनी मर्जी से n की वैल्यू जितनी मर्जी लेना चाहें ले सकते हैं। 1000 ले लें, 2000 ले लें, 10,000 ले लें, हम अपनी मर्जी से n की वैल्यू जितनी लेके इसको जितना छोटा करना चाहें कर सकते हैं। दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x इज सिम्बोलिकली रिटन एज x अप्रोचेज टू 0। ये x लिखेंगे और ये एरो को पढ़ेंगे अप्रोचेज टू 0, एंड इज रीड एज x अप्रोचेज 0 और x टेंस टू 0। दोनों लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं। नोट क्या है, द सिंबल x अप्रोचेज टू 0 इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0। अब ये बड़ी अहम चीज़ है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये x की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि नीचे कोई नंबर होगा, डिवाइड करके कोई बहुत ही छोटा नंबर आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा।
x approaches to 0 mean x is very close to 0 but not actually 0। क्लोज है लेकिन 0 नहीं है। x इक्वल टू 0 मीन्स दैट x इज एक्चुअली 0, x है ही 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे माइनस ही वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ को हम चेक करते हैं। ये हमारे पास n है और ये 1/2n यानी कि ये x की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पहले हम n की वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे और ये क्या बनेगा 1/2 1/2 ही बनेगा, 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 इस तरह ये आगे चलता जाएगा। तो हम ये चेक करते हैं ये वैल्यूज़ आती क्या हैं। ये इक्वल टू क्या आएगा 0.5। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ये रेशो डाल ली हमने, ये 1 डाल लिया, डिवीज़न में 2 डाल दिया और इसकी पावर हमने डाल ली, यहाँ पे डालेंगे हम x, ये आएगा x। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें, x की वैल्यू पहले 1 डालेंगे तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया। फिर हमने इक्वल लिखा, अब x की वैल्यू 2 डाली तो ये 1/4 बन गया, 1/4। अगर इसको हम रेशो में देखना चाहें तो यूँ आता है, तो ये बन गया इक्वल टू 0.25 और ये कितना था 0.5। अब देखते जाना है कि ये नंबर कितना की छोटा हो जाएगा। फिर x की वैल्यू हमने 3 रखी है तो ये 1/8 हो गया, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 0.125। अब देखें ये हर नंबर जो अगला है वो छोटा होता जा रहा है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। तो ये मैंने ये सिंबल डाला है कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन, तो ये नंबर छोटा है, ये उससे छोटा हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू 4 डालते हैं तो 4 से क्या आएगा 1/16 और इसकी वैल्यू क्या है, ये है 0.0625, ये उससे भी छोटी होगी है, 0.125 से और छोटी होगी। फिर इसी तरह हम ये 5 डालें तो ये क्या आएगा 0.03125। फिर इसी तरह हम इसकी वैल्यू अगर 10 डाल दें फिर क्या आएगा, ये देखें 0.00097। अब ये कितनी छोटी होगी है। फिर इसकी वैल्यू हम अगर डाल दें 500 तो ये हमारे पास क्या आ गया मैथ एरर। ये हम डालते हैं x की वैल्यू 200 डालें तो ये देखें ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, ये अगर 200 है तो ये 1/2 है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6.223 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻61। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 0 पॉइंट के बाद 00 इस तरह 60 टाइम आएगा, फिर आएगा 6223। अब देखें 0 पॉइंट के बाद इतने 00060 हैं, तो इसका मतलब है ये बहुत छोटा नंबर है, ये 0 के करीब जा रहा है। 0.06 था, फिर 0.00, इस तरह ये 0.61 तो ये 0 के करीब जा रही है। इस तरह ये हमारी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आती है। स्टूडेंट्स इसके बाद देखें कि x जो है वो इस तरह के भी हो सकते हैं कि वो टेंस टू 0 या अप्रोचेस टू 0 हो जाएं, या इस तरह के भी हो सकते हैं कि बहुत बड़े नंबर को अप्रोच करें, तो इस बहुत बड़े नंबर को हम कहते हैं इन्फिनिटी। मीनिंग ऑफ फ्रेज x अप्रोचेज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को x अप्रोच करने का क्या मतलब है। सपोज ए वेरिएबल x assumes इन सक्सेशन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज। सक्सेशन मीन के एक के बाद दूसरी एक तरतीब के साथ आ रही है, सीरीज मीन के ये ज़्यादा सारे नंबर हैं। उसमें क्या है, पहली वैल्यू 1 है, दूसरी 10 है, तीसरी 100 है, फिर 1000, फिर 10,000। और ये किस तरह की वैल्यू हैं, ये 10 के जो पावर है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। 10 की पावर पहले 0 थी, 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 होता है। तो 10 की पावर 1 जो है वो 10 होता है, तो 10 की पावर 2 जो है वो क्या होता है 10 × 10, और ये कितना बनता है 100। इसी तरह 10 की पावर 3000 है, इस तरह चलते चलते 10⁻n है, n कोई नंबर है वो 10 भी हो सकता है, 20 भी, 30, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख भी हो सकता है। ये नंबर n की वैल्यू कोई भी होगी जो बढ़ती जा रही है। इट इज़ क्लियर दैट x इज बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एज n इंक्रीजेज। जब भी हम n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो अगला नंबर जो है वो बड़ा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब भी n इंक्रीज होगा बड़ा नंबर इंक्रीज होगा इस केस में। और पिछले केस में क्या था, n की वैल्यू ज़्यादा कर रहे थे तो नंबर छोटा होता जा रहा था।
and can be made as large as we please by taking n significantly large। n को ही हम बहुत बड़ा नंबर लेके इसको इतना बड़ा कर सकते हैं जितना हम चाह रहे हैं। अगर हमने इसको 1000 करना है तो हम क्या करेंगे 10⁻³ लेंगे। इसी तरह 10⁻⁻ अपनी मर्जी से लेके इसको जितना मर्जी बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। दिस अनएंडिंग इंक्रीज ऑफ x इज सिम्बोलिकली रिटन एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो सिंबल है ये इन्फिनिटी का है, ये थोड़ा उल्टा डल गया, ये इस तरह, ये 8 है, 8 को लिटा दें तो इन्फिनिट बन जाता है, ये एक जोक की बात है। एंड इज रीड एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी आर x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको दो तरह से हम पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो पढ़ लें। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेटर से देखते हैं। 10 हमने लिया, इसकी हमने पावर ली है, पावर हमने कह दिया x है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया है। पहले हम 10 की पावर 0 की तो 1 आया, 10 की पावर 1 की तो 10 आया, 10 की पावर 2 की तो हमारे पास 100, फिर 3 की तो 1000, फिर 4 की तो 10,000, फिर 5 की तो लाख बन गया, फिर 6 की तो 10 लाख बन गया, फिर 7 की तो 1 करोड़ बन गया, फिर 8 की तो 10 करोड़ बन गया, फिर 9 की तो हमारे पास ये इस तरह नंबर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर 10 की तो कितनी आया 1 × 10⁻10, यानी कि इसके 1 के पीछे 10 ज़ीरोज़ हैं। फिर हमने 11 की तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह यहाँ पे 100 कर दें तो ये यहाँ पे मैथ एरर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये कैलकुलेटर की मेमोरी जो है वो कम है, ये नंबर उससे बढ़ गया है। कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट नहीं कर सक रहा, इसको 100 नहीं करते, इसको 50 कर देते हैं। तो ये 1 × 10⁻50, तो ये मेरा ख्याल है कि 99 तक पावर जाएगी। ये देखें 1 × 10⁻99 और 10⁻100 कैलकुलेटर कैलकुलेट ही नहीं करता, बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। अब ये कौन सा नंबर है, ये 1 के पीछे 99 ज़ीरोज़ लगाएं वो जो नंबर बनता है ये वो है। यानी कि n की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसी तरह आप देखें मीनिंग ऑफ फ्रेज x अप्रोचेज a। अब क्या था, x 0 को भी अप्रोच कर सकता है, x इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है, और x किसी नंबर को भी अप्रोच कर सकता है। किसी नंबर को ये नंबर फिक्स होगा जिसको ये अप्रोच करेगा। सिम्बोलिकली इट इज रिटन एज x अप्रोचेज a, विच मीन्स दैट x इज सिग्निफिकेंटली क्लोज टू बट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर a। a नहीं है, a के बहुत ही करीब है। यानी कि अगर हमारे पास a की वैल्यू 10 हो तो ये हो सकता है 9.999 हो, या फिर ये 10.111 इस तरह का नंबर हो। 10 के करीब है, 10 नहीं है, इस तरह की सिचुएशन है। फ्रॉम बोथ ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए की लेफ्ट साइड पे क्या होगा, यानी कि उससे छोटा नंबर होगा, ए से राइट पे क्या होगा, उससे बड़ा नंबर होगा, तो उसके बराबर नहीं होगा। दैट इज x - a बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एज वी प्लीज, बट x - a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही छोटा नंबर होगा, 0 के करीब होगा, यानी कि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। अब इसी तरह अगर हम 10 में से माइनस करें 9.9999 तो ये क्या आएगा, ये 0.0001 इस तरह का नंबर आएगा। इस तरह ये टेंस टू 0 होगा डिफरेंस। अगर मैं इसको x कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ ये a है, तो x - a क्या है, ये अप्रोचेस टू 0 है। अब आगे देखें इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है, बाई फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग रेगुलर पॉलीगॉन कंसीडर ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 1 है। यूनिट रेडियस मीन के ये रेडियस 0 है, ये इसको अगर हम a कह दें, 0 से r है, और r की वैल्यू क्या है, ये 1 है, 1 इसका रेडियस है, ये भी 1 होगा, फिर इसी तरह सारी साइडें 1 है। विच सर्कमस्क्राइब्स ए स्क्वायर, जिसके अंदर हमने एक स्क्वायर बना दिया। 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, स्क्वायर 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन होती है शोन इन फिगर 1। ये इसमें देखें, इसके अंदर हमने एक स्क्वायर बना दिया है जिसकी ये सारी साइडें बराबर हैं, और इसका रेडियस कितना है, 1 है। तो इस हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज √2। ये कैसे आया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका ये हमारे पास क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। ये क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, 1² + 1² इसका स्क्वायर रूट।
ये कैसे आता है, ये हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह, ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर सी स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर होती है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये हाइपोटेनियस है, तो सी यहाँ पे क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इसी तरह हमने ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है, 2 स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे ये बताया हुआ है। एंड इट्स स्क्वायर इज 2 स्क्वायर यूनिट, और इसका स्क्वायर क्या है, तो ये हमारे पास अगर एक साइड स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो x स्क्वायर क्या होगा, वो 2 होगा। तो ये हमारे पास इसका एरिया कितना है, 2 है। स्क्वायर यूनिट यानी कि यूनिट जो भी होगा, तो 2 स्क्वायर इसका एरिया है। इट इज़ क्लियर दैट द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड 4 साइडेड पॉलीगॉन इज लेस दैन द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल। ये पूरे सर्कल के एरिया से ये इसके अंदर जो हमारे पास स्क्वायर है इसका एरिया कम है, ये हमें पता चल रहा है। इसी तरह अगर हम साइडें बढ़ा दें, ये कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइडेड पॉलीगॉन है। अब इसका एरिया फाइंड करें तो ये इस स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा है लेकिन सर्कल के एरिया से कम है। इसी तरह हम इसकी साइडें और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 साइड्स अब हमने कर दी हैं। तो अब इसका एरिया जो है ये इन दोनों से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इसका एरिया, इससे ज़्यादा इसका एरिया, लेकिन ये सर्कल के एरिया से अभी भी कम है। इसी तरह अगर हम साइडें बढ़ाते जाएं बहुत ज़्यादा कर दें तो फिर क्या होगा कि सर्कल का एरिया और इस पॉलीगॉन का एरिया बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि ये अप्रोचिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। अब इसकी लिमिट हम अगर बहुत ज़्यादा कर दें, इन्फिनिट कर दें साइडों की लिमिट, तो फिर एरिया जो है सर्कल का वो इसके बराबर हो जाएगा। Bisecting the arcs between the vertices of the square, we get an inscribed 8-sided polygon as shown in the figure 2। अब ये कैसे हमने obtain की है फिगर, अब यहाँ से ये फिगर हमने कैसे की है, हमने ये बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि ये हमने यहाँ से बाइसेक्ट होता है आधा आधा, इस तरह कर दिया, इसको इस तरह कर दिया। तो ये करके अब हमने इनको मिला दिया आपस में, यहाँ पे ये देखें ये, तो ये हमारे पास ये वाली शेप बन गई है। यहाँ पे ये किया, फिर ये किया, फिर इसी तरह ये किया, फिर ये कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको फिर बाइसेक्ट कर दिया है, तो ये इससे ये बन गया। अब इससे वो कैसे बना है, इसको हमने फिर बाइसेक्ट कर दिया यहाँ पे, यानी कि अब ये बाइसेक्ट यहाँ पे ऐसे होगा, ये यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, इसी तरह ये हर ट्रायंगल को हमने फिर बाइसेक्ट कर दिया, हर यहाँ से साइड को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट आधा आधा, यानी कि ये जो एक साइड है इसको फिर हमने यहाँ से आधा आधा कर दिया ऐसे। अब इसकी हमने फिर इस तरह की शेप बना दी है ये, तो इस तरह फिर ये भी आधा किया तो ये भी इस तरह बना, तो ये इस तरह करके ये शेप बनी। इसको फिर हाफ हाफ किया है, तो ये हम लिमिटिंग वैल्यू लेके जा रहे हैं, हम उसका एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो सर्कल का है बाय यूजिंग पॉलीगॉन्स। तो इस तरह फिर इसको ऐसे करते जाएंगे तो ये एरिया अप्रोचिंग टू एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ इन्होंने बताई हुई है। इट्स एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट विच इज़ क्लोजर टू द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। A further similar bisection of the arcs gives an inscribed 16-sided polygon as shown in figure 3 with area 3.061 square unit which is more closer to the area of circumcircle। तो इसी तरह हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमें एग्जैक्ट एरिया फाइंड हो जाएगा। It follows that as n the number of sides of the inscribed polygon increases, the area of polygon increases and becoming near to the 3.142 which is the area of the circle of unit radius, that is pi r square is equal to pi 1 square is equal to pi। तो pi की वैल्यू कितनी है, 3.142 ये वाली। We express this situation by saying that the limiting value of the area of inscribed polygon is area of the circle as n approaches infinity। Area of inscribed polygon approaches to area of circle as n approaches to infinity। तो यहाँ से हमें लिमिटिंग वैल्यू का पता चल रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है।
दस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इज इक्वल टू पाई विच इज 3.142। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई की। आगे चलते हैं, आगे क्या है, न्यूमेरिकल अप्रोच है, नंबरों के साथ अप्रोच लिमिट की, कि नंबर हमें कैसे बताएंगे, लिमिटिंग वैल्यू कैसे आ रही है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे तो उसके क्यूब आते जाएंगे। फंक्शन क्या होता है, इनपुट डालें तो आउटपुट आती है। इनपुट में हमने 1 डाला तो इसका 1 क्यूब आउटपुट है, 2 डाला तो 2 क्यूब आउटपुट है, 3 डाला तो 3 क्यूब आउटपुट है, इसी तरह सो ऑन। द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हमने जो इनपुट है वो कहाँ से लेनी है, रियल नंबर में से। लेट अस फाइंड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज एक्स अप्रोचेस टू 2। जब ये 2 को अप्रोच करता है तो एक्स क्यूब किसको अप्रोच करेगा, यानी कि एक्स इनपुट वैल्यू 2 को अप्रोच करे तो एक्स क्यूब आउटपुट वैल्यू किसको अप्रोच करती है। इसका मतलब ये है कि एज एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स जो है ये अप्रोचेस टू किस नंबर को करता है, उसको हमने एल कह दिया है। यहाँ पे देखें द टेबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट इज एज फॉलोज। फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 2, ये लेफ्ट साइड रियल लाइन में से है, इसका मतलब है कि छोटी वैल्यूज से 2 की तरफ जाना है, 2 से छोटी वैल्यूज से 2 की तरफ जाना है। फ्रॉम राइट साइड ऑफ 2, यानी कि रियल लाइन पे 2 की राइट साइड वो जो कि 2 से बड़े नंबर होते हैं, वहां से हमने 2 की तरफ अप्रोच करना है, 2 की तरफ आना है। ये लेफ्ट राइट साइड कौन सी है, ये रियल लाइन की है। 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर है, राइट साइड पे बड़े नंबर है 2 से। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमने लेना है एक्स का क्यूब। यहाँ पे अब हम लिखेंगे एक्स और इसका क्यूब, इसको कैलकुलेट करेंगे और सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 लेंगे, ये हमारे पास आएगा 1। फिर हम लेंगे 1.5 वैल्यू, 1.5 वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास 27/8 बना, तो ये हमारे पास पॉइंट्स में गया 3.375। फिर हम 1.8 वैल्यू लेंगे x की, 1.8 वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5.832 ये वाली वैल्यू। फिर हम 1.9 लेंगे तो 1.9 लेके हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये हमारे पास आती है 6.859 ये वाली वैल्यू। फिर हम लेंगे 1.99, ये हम 2 के करीब जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे 1.99 पुट किया तो इसको हमने देखा 7.8806 ये वैल्यू आई है। इसी तरह 1.999 करेंगे 1.999, तो ये हम करीब जा रहे हैं 2 के, और ये वैल्यू किसके करीब जा रही है, 7.988, आगे 00 आ गया। इसी तरह एक 9 और बढ़ाएंगे 1.9999, तो ये हमारे पास 7.9988 ये वैल्यू आई है। अब ये 2 से बड़ी वैल्यू से आएंगे इस तरफ से 2 की तरफ, तो फिर देखते हैं क्या वैल्यूज आती है। ये हमारे पास, हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ये हमारे पास 27 है। फिर 2.5 लगाएंगे 2.5, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, 15.625। इसी तरह 2.2 के लिए देखें तो ये क्या आएगा, 2.2 पुट किया तो ये हमारे पास वैल्यू है 10.648 ये वाली। इसी तरह 2.1 पुट किया, 2.1 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 9.261। फिर 2.1 पुट किया हमने यहाँ पे इक्वल 2.1 पुट किया, 2.01, तो ये हमारे पास 8.12 वैल्यू आ गई है 06। तो इसी तरह 2.001 एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये 8.012 है, 8.012। इसी तरह फिर एक 0 और बढ़ाते हैं 2.00001, तो ये हमारे पास क्या है 8.00012 ये। तो ये देखें, अब ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, जैसे ही हम x की वैल्यू अप्रोच करवा रहे हैं 2 को, तो f ऑफ x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 8 को अप्रोच कर रही है। यहाँ पे देखें 8 एग्जैक्टली नहीं है, करीब 8 के जा रही है, यहाँ पे 8 से थोड़ी सी कम है, यहाँ पे 8 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अप्रोचिंग टू 8 है ये। तो यहाँ पे देखें, द टेबल शो दैट एज x गेट्स क्लोज एंड क्लोजर टू 2, सिग्निफिकेंटली क्लोज टू 2 from both sides f of x gets closer and closer to 8. We say that 8 is the limit of f of x when x approaches to 2. जब इनपुट 2 को अप्रोच कर रही है तो आउटपुट 8 को अप्रोच कर रही है फंक्शन की वैल्यू।
तो इसको लिखेंगे कैसे, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 8 एज एक्स अप्रोचेज टू 2, या फिर इसका लिखने का तरीका है लिमिट नीचे एक्स अप्रोचेज टू 2 और ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 1.45 टॉपिक देखें, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए। कोई एक नंबर है, उसके ओपन इंटरवल पे ये डिफाइन है, नीड नॉट टू बी ए पे डिफाइन नहीं भी हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है कि ए पे डिफाइंड हो, ए के करीब करीब डिफाइंड हो सकता है। इफ एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, f of x approaches a specific number L, then L is called the limit of f of x as x approaches to a। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि x को हम अप्रोच करें a की तरफ, एग्जैक्टली a नहीं होगा, तो f of x अगर अप्रोच करता है किसी नंबर को जिसको हम कहेंगे L, तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। Symbolically, it is written as limit x approaches to a, f of x is equal to L. Read as limit of f of x as x approaches to a is L. It is neither desirable nor practicable to find a limit of a function by numerical approach. न्यूमेरिकल अप्रोच से ये ज़रूरी नहीं कि हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते जाएं तो हमें लिमिट मिल जाएगी। ये हमें अलजेब्राइकली और लिमिट के रूल थ्योरम यूज करके भी मिल जाती है। वी मस्ट बी एबल टू एवेल्यूएट अ लिमिट इन सम मैकेनिकल वे यानी कि कुछ हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे और इससे लिमिट फाइंड कर देंगे। द थ्योरम्स ऑन लिमिट विल सर्व दिस पर्पस। तो ये मकसद हमारा थ्योरम जो लिमिट के हैं वो पूरा करेंगे। दियर प्रूफ विल बी डिस्कस इन हायर क्लासेस। तो जो हमारे पास ये लिमिट के थ्योरम है, इनके प्रूफ करना इस क्लास में ज़रूरी नहीं है, वो बड़ी क्लासों में करेंगे। हमें अभी सिर्फ इनसे काम चलाना है, हमने लिमिट फाइंड करनी है। थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है? लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन फॉर विच लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम है। यहाँ पे देखें दोनों फंक्शन में एक्स अप्रोचेज टू ए सेम है और इनकी लिमिट डिफरेंट है। तो अगर ये हमारे पास एक्स क्यूब था तो एक्स अप्रोचेज टू हमने 2 किया, तो इसकी लिमिट कितनी है? ये 8 है। इसी तरह अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 होता, जो एक्स स्क्वायर होता, तो ये लिमिट 4 थी। इसको हम कह दें कि ये एफ ऑफ एक्स है, इसको कह दें ये जी ऑफ एक्स है, ये इसको कह दें हम ये एल है, इसको कह दें ये एम है। 4m है, 8l है, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है। ये एक एग्जांपल से मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स अप्रोचेज टू ए का मतलब क्या है। ये इन जनरल हमने ये थ्योरम डिफाइन करने होते हैं, किसी स्पेसिफिक नंबर या फंक्शन के लिए नहीं। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक फंक्शन लेके आपको इसका समझा दिया है कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखें थ्योरम 1 क्या है? द लिमिट ऑफ द सम ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शन है उनका सम है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स और उसका सम है। अगर इसकी हमने लिमिट लेनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया ए है, ये इस तरह है, तो ये लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स अलहदा से हो जाएगी प्लस लिमिट जी ऑफ एक्स अलहदा से हो जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या है? एल है, यहाँ से पता चला। तो जी ऑफ एक्स की लिमिट क्या है? एम है, यहाँ से पता चला, ये हमने लिख दिया। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 5 है, तो ये एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स है, 5 जो है ये जी ऑफ एक्स है। 2 फंक्शन है, दोनों के दरम्यान में सम है, तो लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1x प्लस ये इसी तरह कांस्टेंट की लिमिट सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये दोनों की लिमिट का आंसर ये आ जाएगा। इसकी कोई और एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो ये देख लें, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 है, यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है, जो मैंने ऊपर फंक्शन बताया था आपको। तो ये दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी जी। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इक्वल टू आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब प्लस फिर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? ये 2 का क्यूब आएगा प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा? 8 आएगा प्लस 4 आएगा।
तो इस तरह ये हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। 8 और 4 कितना होता है 12। तो ये इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा है, तो लिमिट दोनों पे अप्लाई अलग अलग होगी और इसकी लिमिट की वैल्यू ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम माइनस के लिए है, यहाँ पे अगर माइनस होता है तो ये भी माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, तो ये हमारे पास 4 हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दियर लिमिट्स। अब यहाँ पे देखें, दो फंक्शन का डिफरेंस है, इसकी लिमिट लें तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। इस पे अलग से अप्लाई होगी, इस पे अलग से, साइन यही रहेगा माइनस का। तो इस तरह, तो ये L माइनस एम, इसकी लिमिट L है, इसकी लिमिट M है। तो इस तरह हम ये दोनों पे अलग अलग, सम और डिफरेंस दोनों में लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल वही उन्होंने दी है, हमने ये उसी एग्जाम्पल को देख लिया है। एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी हमने लिमिट अगर ली है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 किया है, तो ये दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब आएगा, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये क्या आएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह ये डिफरेंस वाली लिमिट जो है वो बाई लिमिट थ्योरम इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि कोई कांस्टेंट रियल नंबर है और वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह हम ये कहें कि 3f ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब, तो 3x क्यूब इस तरह का हो, तो लिमिट क्या है, लिमिट सिर्फ x वाले पे अप्लाई होगी, ये 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर निकल आएगा। सिर्फ लिमिट किस पे अप्लाई होनी है, फंक्शन पे, तो वो KL आ जाएगा। L तो लिमिट ही थी, K साथ वैसे ही था, तो वो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए एग्जांपल 3x है, तो 3 बाहर आ गया, लिमिट सिर्फ x पे अप्लाई हुई, तो x की लिमिट जो है वो 2 वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी। अगर इसकी लिमिट लें तो हम ये आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2। इसी तरह ये लिमिट x अप्रोचेज टू 2, 3 बाहर आ जाएगा, 3 लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा 3 टाइम 2 का क्यूब, तो ये 3 टाइम 8 और ये आ जाएगा 24। इस तरह हम फाइंड करेंगे। अब देखें, लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर लिमिट्स। अगर दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों पे भी लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, जिस तरह सम और डिफरेंस में होती है, तो वो आ जाएगी LM, लिमिट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसी तरह ये देखें, ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई की, तो इसकी लिमिट अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो ये आंसर आ गया। तो अगर हम पिछली एग्जांपल देखें तो वो यूँ आएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 है, हमारे पास एक फंक्शन x क्यूब है, दूसरा x स्क्वायर है, तो लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 होगा और ये x क्यूब होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 होगा, x स्क्वायर होगा, तो ये हमारे पास 2 का क्यूब और इंटू 2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और ये 2 टू द 4, 8 4 द 32। तो ये इस तरह ये एग्जांपल भी हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट के बाद अब कोशेंट। अगर दो फंक्शन का कोशेंट है, इसमें ज़रूरी है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ में 0 से डिवीज़न जो है वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, तो लिमिट जो है वो भी 0 नहीं होनी चाहिए नीचे वाले फंक्शन की। तो ये लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग अप्लाई हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब इसके एग्जांपल देखें, ऊपर एक फंक्शन है, एक नीचे है, दो फंक्शन है, तो लिमिट जो है वो ऊपर वाले पे अलग अप्लाई होगी, नीचे वाले पे अलग अप्लाई होगी। तो लिमिट अप्लाई कैसे करनी है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, 3 टू द 6 हो जाएगा, प्लस 4 10 हो गया, और ये 2 प्लस 3 5 हो गया। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, अगर किसी फंक्शन की पावर है तो उस पर लिमिट किस तरह अप्लाई होगी। यहाँ पे देखें, वेयर n इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज हमारे पास होती हैं माइनस में होंगी सारी, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, इस तरह के जो पूरे पूरे नंबर हैं, फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नहीं है, पॉइंट वाले नंबर नहीं है, 3.54 इस तरह के नहीं है, पूरे पूरे नंबर हैं, वो इंटीजर होते हैं। तो पावर हमारे पास कोई इंटीजर होगी, अगर उसकी लिमिट है तो लिमिट जो है वो अंदर फंक्शन पे अप्लाई करके पावर ले लें, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये इस तरह है। ये इसकी एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास 2x - 3 है,
तो इसकी हम अंदर वाले फंक्शन की लिमिट लेंगे, x की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 टू द 8 माइनस 3 5 है, 5 की पावर 3 125, या इस तरह कर लें, या फिर अगर इसका हम क्यूब लें, उसकी लिमिट लें, फिर भी आंसर यही आएगा। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्यूब कैसे लेंगे, फार्मूला कौन सा आएगा, a माइनस बी सारे के क्यूब का। ये क्या आएगा, a क्यूब माइनस 3 a स्क्र बी माइनस 3ab स्क्र और माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे ये जो है ये वाला प्लस आएगा। तो ये फार्मूला जो है इस तरह इसको ओपन करके फिर भी लिमिट लें तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 8x फिर माइनस 3 इंटू 4x और ये माइनस 3 और फिर प्लस 3 इंटू 2x फिर माइनस 3 का स्क्वायर और फिर माइनस इंटू माइनस 3 का क्यूब। इस सारे को करें तो ये 8x स्क्वायर, ये 8x क्यूब आएगा ये, सॉरी। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 दा 9 9 4 दा 36 x स्क्वायर, फिर ये आएगा माइनस 3 3 दा 9 9 3 दा 27 27 3 दा 52 और ये प्लस में आएगा x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 दा 9 9 3 दा 27। अब यहाँ पे लिमिट अगर 2 लें 4 लें सॉरी, तो ये सारे को कैलकुलेट करें तो आंसर सेम ही आएगा। मैथ में काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि उनको सोल्यूशन करने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। We conclude from the theorems on the limit that limit are evaluated by merely substituting the number that x approaches into the function। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि लिमिट में हम क्या करते हैं, जो जिसको x अप्रोच कर रहा है वो नंबर डायरेक्ट पुट करके लिमिट फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली ये है। अब यहाँ पे एग्जांपल चेक करें, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। ये एज जितने भी हैं ये कांस्टेंट हैं और x जो है ये वेरिएबल है और ऊपर ये रेस टू पावर ये इसकी एक्सपोनेंट है, पावर है। इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री n क्या होता है, ये जितनी मैक्सिमम पावर होती है ये इसकी डिग्री होती है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। देन शो डैट लिमिट x अप्रोचेस टू c p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ c, यानी कि डायरेक्ट x की जगह पे c पुट कर दें तो ये लिमिट फाइंड हो जाएगी। ये एक थ्योरम। अब यहाँ पे देखें इसका सोल्यूशन किस तरह, यूजिंग द थ्योरम्स ऑन द लिमिट वी हैव। थ्योरम्स ऑन द लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c है, अगर p ऑफ x है तो ये इक्वल टू ये जो अंदर गया है ये यहाँ पे आना था, इक्वल टू इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे p ऑफ x की ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये जो हमारे पास आ रही थी p ऑफ x की वैल्यू। अब हमने क्या किया, अगर हमारे पास हम इतना लें कि लिमिट x अप्रोचेस टू c है और an x xn है, ये इस तरह, तो ये an तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, an लिमिट x अप्रोचेस टू c x रेज़ टू पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, an x की जगह पे अब क्या आ जाएगा, cn, क्योंकि ये लिमिट का रूल है कि ये जो वैल्यू है हम इधर पुट कर देते हैं। तो इसी तरह ये यहाँ पे भी प्लस था, ये सारा इस तरह प्लस जाके ये प्लस इधर वाला इधर आ गया, तो ये थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक्स हुई हुई है। तो ये सारा हम यहाँ पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो ये कांस्टेंट सारे बाहर आ गए और लिमिट अप्लाई हो गई है। तो लिमिट अप्लाई किया तो ये an माइनस 1 cn माइनस 1, ये हमारे पास x की जगह पे c रिप्लेस हुआ है तो इसको p ऑफ c लिख सकते हैं। तो इस तरह पॉलिनोमियल की लिमिट हम इस तरह फाइंड करते हैं। आगे क्या है, लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन। कुछ फंक्शन जो हैं वो ख़ास किस्म के हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनकी लिमिट किस तरह की होगी उसको हम चेक करते हैं। इफ़ बाई सब्सटीट्यूटिंग द नंबर दैट x अप्रोचेज इनटू द फंक्शन वी गेट 0 by 0 देन वी एवेल्यूएट द लिमिट एज फॉलो। तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी जब हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर देंगे तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। तो इसको हमने एवेल्यूएट करना है, इस पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है कि ऊपर नीचे नंबर सेम बनता है, उसको डिवाइड करेंगे फिर लिमिट फाइंड होगी, डायरेक्ट नहीं फाइंड होगी। इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ये हमने देखना है कि ये किस तरह के फंक्शन होंगे। वी सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। अलजेब्राइक टेक्निक्स कौन सी हैं, कोई हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कोई सिंप्लीफाई करेंगे, कोई एक्सपेंड करेंगे, तो फिर हम इसको फाइंड कर सकेंगे। ऑफ मेकिंग फैक्टर्स
फैक्टर बनाएंगे, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो उनके फैक्टर बना लेंगे। एंड कैंसल द कॉमन फैक्टर, कॉमन जो टर्म्स होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी, बाकी का हमारे पास लिमिट का आंसर आ जाएगा। ये कब होगा? जब 0/0 फॉर्म बनेगी, जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी बनेगा। द मेथड इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट लिमिट्स। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास सिचुएशन बताई हुई हैं जहाँ पे ये इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, तो इस तरह के सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू a है xn माइनस an और x माइनस a। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट x की जगह पे a लगाएं तो ये an माइनस an 0 हो जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा, तो 0/0 है। लेकिन इसकी लिमिट क्या है? n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1। n क्या है? कोई इंटीजर है, z में से कोई वैल्यू है, और a क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है। अब केस 1 क्या है? व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर कौन से होते हैं? z में से नंबर कौन से होते हैं? ये हमारे पास माइनस में भी होते हैं, -3, -2, -1, फिर 0 भी आएगा, 1 2 3, इस तरह चलते जाएंगे। तो ये हमने कंसीडर करना है कि जब n पॉजिटिव है तब क्या होगा, तो जब n नेगेटिव है तब क्या होगा। n की वैल्यू 0 लेंगे तो वो कोई उसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा। तो 0 ओवर कोई भी नंबर 0 ही होता है, उसकी लिमिट भी 0 होगी। तो इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे। बाई सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू a वी गेट 0/0 फॉर्म। इसमें डायरेक्ट a की वैल्यू पुट करें x की जगह पे तो ऊपर भी 0 बनता है, नीचे भी 0 बनता है। सो वी मेक फैक्टर एज फॉलो। तो फिर हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब यहाँ पे देखें, xn माइनस an को हमने इस तरह एक्सपेंड कैसे करना है। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है x माइनस a और x प्लस a का। एक दफ़ा प्लस में आ जाता है, एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह अगर x क्यूब माइनस a क्यूब है तो ये क्या आएगा? x माइनस a, और ये अंदर क्या आएगा? x स्क्वायर और प्लस ax प्लस a स्क्वायर। अगर ये 4 हो जाए, x4 माइनस a 4, तो ये क्या आएगा? x माइनस a, और यहाँ पे क्या आएगा? x क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा x स्क्वायर a और x a स्क्वायर प्लस a क्यूब। यहाँ पे देखें, ये पावर जो है x के ऊपर, ये एक एक कम होती जाएगी और a के ऊपर एक एक पावर बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें x5 माइनस a5, तो ये क्या आना चाहिए? ये आएगा x माइनस a, और यहाँ पे क्या आएगा? x4 प्लस x3a, फिर प्लस x2a2 प्लस xa क्यूब प्लस a4। ये इस तरह होता है। तो जब हम इसको पावर को n लिख देंगे तो ये n माइनस 1 है, n माइनस 2, फिर n माइनस 3 चलती जा रही है, और इसकी 1 2 3 और इस तरह बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे देखें, यही हुआ है, x माइनस है और x की n माइनस 1, ये जो पावर थी इसका एक कम प्लस, फिर x की 2 कम और a की 1 हो गया, फिर x की 3 कम, यहाँ पे आना था 3 और ये 2, फिर इसी तरह चलते जाना तो एंड पे a की n माइनस 1, यानी कि ये जो था उसकी n माइनस 1। तो इस तरह ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखें, x माइनस a और नीचे वाला x माइनस a कट जाता है, बाकी हमारे पास क्या बचा? x की n माइनस 1, ax की n माइनस 2, इस तरह सारा। और यहाँ पे जब हमने a पुट कर दिया x की जगह पे, तो ये a की n माइनस 1, a इंटू a की n माइनस 1 क्या बनता है? यहाँ पे देखिए, अगर इसको सॉल्व करें, a इंटू a की n माइनस 2, तो ये इक्वल टू क्या आएगा? a की n माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या आएगा? a की n माइनस 1। ये पावर जो है ना, ये ऐड हो जाती है, n माइनस 2 और ये 1 ऐड हो जाएगा, तो ये a की n माइनस 1 बनेगा। ये यहाँ पे ये बन गया। इसी तरह इसको सॉल्व करें तो a की 2 इंटू a की n माइनस 3, ये क्या आएगा? a की n माइनस 3 प्लस 2, तो ये क्या आएगा? a की n माइनस 1, तो ये भी a की n माइनस 1 बनता है। इसी तरह सारे a की n माइनस 1 बनते हैं। ये टोटल n है। जिस तरह स्क्वायर में ये 2 थे, क्यूब में ये 3 थे, 4 में ये 4 थे, जितनी ये n की वैल्यू होंगी ये उतने होंगे।
तो ये हमने यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया है, इसमें से हमने सारे में से अगर मैं इसको लिखूँ ये इक्वल टू, तो इसमें से हमने a की n-1 कॉमन लिया है, तो बाकी 1 + 1 + 1 + 1 + 1 और ये n टाइम है, तो ये टोटल ऐड करके n बन जाएगा। तो n a की n-1 ये हमारे पास इस तरह आ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जब हम n को माइनस लेते हैं, यानी कि अगर हमारे पास n नेगेटिव है तो इसको हम सपोज कर लेते हैं n = -m और m को कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास बनेगा xn - an/x - a, तो इसको जब हमने n की वैल्यू -m ली, अब m पॉजिटिव है हमारे पास, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/x⁻m - 1/a⁻m और सारे का ओवर x - a। तो इसको क्या लिखेंगे, ये नीचे xm am ये हमने कॉमन लिया, xm से xm कटा तो ये am बना ऊपर माइनस, फिर am से am कटा तो ये xm बना और ओवर क्या है x - a। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकेंगे 1/xm am और ये am - xm ओवर x - a। तो अब यहाँ पे अगर हम कॉमन लें माइनस, तो ये हमारे पास बनेगा -1/xm am और ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा xm - am ओवर x - a। तो यहाँ से ये हमने सॉल्व इस तरह किया हुआ है, ये जो स्टेप है a ≠ 0 है, a अगर 0 हो गया तो ये डिवीजन में 0 हो जाएगा, तो उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो यहाँ पे अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं कि x अप्रोचेस टू a है, तो लिमिट ये हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लिया है। और ये जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब m पॉजिटिव है, ये पीछे हमने देखा है कि m टाइम a⁻m-1 है, तो ये 1/am और am, तो जब हमने ये लिमिट अप्लाई कर दी इसके ऊपर तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1/a⁻m + m, तो ये 2m हो जाएगा और ये ऊपर क्या है m(a⁻m-1), तो ये इक्वल टू क्या आएगा -1/a⁻2m और ये क्या है m(a⁻m-1), तो ये इक्वल टू क्या आएगा -1m और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल लें, a⁻, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो ये -2m + m-1, तो इसको सॉल्व करें तो ये -m, ये -1m जब -m टाइम्स a⁻−2 + 1 कितना होता है -1, तो ये -m-1, तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। तो -m को हमने क्या लिया था n, तो n a⁻n-1, तो दोनों केसेस में चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ज़ीरो तो लेना नहीं है, हमारे पास दोनों केसेस में n शुरू में आ जाना है और लिमिट वाले नंबर की पावर एक कम हो जानी है। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं 1.2 लिमिट जो हमारे पास है ये कैसे सॉल्व करनी है। ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, बाई सब्स्टिट्यूटिंग x = 0। जब x को 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट किया, नीचे भी 0 पुट किया, नीचे 0 आ गया, तो ऊपर भी √a - √0 0/0 बन गया। तो ये सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो रैशनलाइज द नोमिनेटर। अब ऊपर हमने क्या किया था, एक फार्मूले से एक्सपेंशन किया, तो ऊपर नीचे कुछ कट कर दिया। अब ये हमारे पास एक्सपेंशन नहीं हो रही, तो ये रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करना है, ये जो नंबर होता है हमारे पास, यहाँ पे जो भी साइन है उसका उलट करके यहाँ पे लिख देना है सेम नंबर। तो इस तरह हम रैशनलाइज कर देते हैं। ये माइनस है तो ये प्लस के साथ, ये प्लस होता है तो ये माइनस के साथ हम रैशनलाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें एक फार्मूला यूज़ हुआ है a - b और a + b का। ये क्या होता है, ये इक्वल टू होता है a² - b²। तो यहाँ पे ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, इसके दरम्यान में माइनस है, और ये सेम नंबर है उसके दरम्यान में प्लस है। तो एक दफ़ा हम प्लस एक दफ़ा माइनस लिखा हो तो ये इसका हम स्केयर ले लेते हैं, पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर। तो ये जब हमने स्केयर लिया x - a का स्केयर रूट का स्केयर लिया हमने, तो ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, तो
हमने ए के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बना एक्स माइनस ए माइनस ए, सॉरी यहाँ पे ये प्लस था तो ये एक्स प्लस ए माइनस ए से कट गया माइनस का और प्लस का, तो ये एक्स बचा हमारे पास। तो यहाँ पे ये ए कटा तो एक्स बच गया। नीचे वाला क्या था, एक्स मल्टीप्लाई हो गया इस नंबर से, तो ये ऊपर हमारे पास एक्स, नीचे भी एक्स, ये एक्स से कट गया, ये हमारे पास क्या बना 1/x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। तो जब हमने इसमें ज़ीरो पुट किया तो एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट किया तो ये स्क्वायर रूट ए ये दोनों ऐड हुए तो 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए। तो इस तरह हम इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है एवेल्यूएट। अब ये लिमिट को एवेल्यूएट करना है, एग्जाम्पल्स हैं इसकी। लिमिट हमारे पास x अप्रोचेज टू 1 है, अब यहाँ पे डायरेक्ट 1 पुट करें तो 1 - 1 0 है, 1 - 1 0 है, 0/0 फॉर्म है, तो हम इसको फैक्टराइज करके डिवाइड करेंगे। फैक्टर कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये बनेगा x - 1 x + 1। ये फार्मूला आपको पता है, मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो नीचे वाले में से हमने x कॉमन लेना है, तो ये क्या आएगा x × x - 1। तो यहाँ पे देखें ये x - 1 इस x - 1 से कट गया क्योंकि यहाँ से हमने ये सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो अब इसमें हम x + 1/x में लिमिट पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, तो नीचे वाला 1 2/1 1 ही होता है, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड को देखें तो 0 डायरेक्ट हमने 3 लिमिट पुट किया तो 3 - 3 0 स्क्वायर रूट 3 - स्क्वायर रूट 3 0 0/0 फॉर्म बनी। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम इसको रैशनलाइज कर लें, यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हम प्लस के साथ इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। वो कैसे करना है, वो हमने ये करना है कि हमारे पास x - 3 है ओवर स्क्वायर रूट x - स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस लगा देना, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया, ऊपर हमारे पास क्या है x - 3, ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3 से, और नीचे फार्मूला क्या बना है हमारे पास स्क्वायर वाला, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट x का स्क्वायर और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x - 3। तो ये x - 3 ऊपर वाला नीचे वाले से कट जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3 बचेगा। या फिर ये कर सकते हैं हम, यहाँ पे x - 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट से काट के x बन जाएगा, स्क्वायर रूट से काट के 3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3। ये जो आपकी बुक में किया हुआ है, इन्होंने इसको ये लिखा है, ये इस तरह ये फार्मूला यूज़ करके लिखा है। तो यहाँ से दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अब हमने लिमिट पुट की तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। आगे क्या है, आगे सिचुएशन ये है कि अगर हमारे पास इन्फिनिटी पे लिमिट है तो फिर क्या करेंगे, x अप्रोचेज टू इन्फिनिट कर रहा है, चाहे वो माइनस में कर रहा है चाहे वो प्लस में कर रहा है, तो फिर हमने लिमिट कैसे फाइंड करनी है। स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है कि फंक्शन की, उसके प्रोडक्ट की, उसके क्वोशंट की लिमिट क्या होती है जब x किसी नंबर को अप्रोच करता है, c कोई नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास x इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो लिमिट कौन सी होगी, ये हम देखते हैं। अब ये इन्फिनिटी होता क्या है, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है। ये जो सिंबल है ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये बता रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा नंबर है। अब यहाँ पे देखें एक फंक्शन है हमारे पास, ये वाला f(x) = 1/x, और x की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि 0 से तो हम डिवाइड करें तो ये डिफाइंड ही नहीं है। अब अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो 1/x जो है वो किस को अप्रोच करेगा, किस नंबर की तरफ जाएगा, ये हम कैलकुलेटर की मदद से चेक करते हैं। नंबर बढ़ाते जाते हैं तो 1/x किस तरफ मूव कर रहा है, तो ये हम लिख लेते हैं 1 और डिवाइडेड बाय x की वैल्यू, और इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इसको 10 पे कैलकुलेट करते हैं तो 1/10 है, फिर हम इसको 100 पे कर लें, यानी कि हम ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं।
तो ये 0.01 है। अगर हम इसको 1000 कर दें तो ये क्या आएगा 0.001। तो इसी तरह अगर हम इसको 1000 से भी ज़्यादा कर दें 9999999 तो ये क्या आएगा ये 0.00000001, यानी कि ये नंबर छोटा होता जा रहा है। अब इसकी वैल्यू और छोटी करें, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरोज़ लगा दिए हैं तो ये क्या आया 1 इंटू 10⁻⁻10, यानी कि 1/1 के साथ 10 ज़ीरोज़ लगाए हैं, उतना आया, डिवीजन में आ गया तो छोटा नंबर आया है। ये अब पॉइंट्स में तो शो नहीं होगा। इसी तरह इसको और छोटा करते जाएं, अगर हम वैल्यू इसकी डालते जाएं, एक्स की वैल्यू अब हम डालते जाएं 999999999, तो ये क्या आया 1 इंटू 10⁻⁻16। तो इस तरह ये क्या होता जा रहा है कि नंबर छोटा होता जा रहा है। 1 जो है ये और 1/2 इससे छोटा नंबर है, 1/3 ये इससे भी छोटा है, 1/4 ये इससे भी छोटा है। इस तरह चलते जाएं तो ये कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, ये ज़ीरो के करीब तरीन चला जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास एक रिजल्ट है यहाँ पे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 1/x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, अगर लिमिट जो हमारी है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, यानी कि ये जो नंबर है ये -10 हो, फिर क्या आएगा ये -0.01 -100 हो, तो ये ये -100 डालना था, -100 हो तो ये माइनस में आएगा 0.01। फिर इसी तरह माइनस अगर हमने ये 1000 कर दिया या 10,000 कर दिया तो ये -0.0001, यानी कि ये 0 के करीब जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो दोनों सूरतों में हमारे पास लिमिट क्या आएगी 0। ये एक रिजल्ट है, समझें कि एक थ्योरम ही इसको कह लें कि अगर 1/x है उसकी लिमिट पॉजिटिव को इन्फिनिट है या नेगेटिव को, तो वो 0 ही होगा लिमिट उसकी। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लेट p बी ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब ये पॉजिटिव भी है, रैशनल भी है। रैशनल कौन सा होता है, जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके और q जो है वो 0 ना हो, और pq जो है ये z से बिलोंग करे, बिलोंग टू z इंटीजर्स, तो ये होगा। इफ x रेज टू पावर p इज डिफाइंड, देन अगर x रेज टू पावर p पावर कोई रैशनल नंबर डिफाइंड है तो फिर क्या होगा कि लिमिट हमारी x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कर रही है, कोई भी ऊपर नंबर है नीचे x रेज टू पावर p है तो ये इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ पे देखें ये जो x की वैल्यू है ये इन्फिनिट हो रही है, लेकिन उसकी पावर रैशनल नंबर है। लेट्स सपोज के x की पावर हम ले लेते हैं कोई भी 1/2 है 0.5, तो ये चाहे जितनी भी छोटी हो जितनी भी बड़ी हो, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। और पॉजिटिव में 0.0001 इस तरह भी आ सकता है, तो इस तरह बहुत छोटा नंबर भी होगा, लेकिन जब x की वैल्यू इन्फिनिट को अप्रोच करेगी तो ये a/x की पावर p, a कोई भी नंबर हो, रियल नंबर, ये मैटर नहीं करता, तो ये 0 ही होगी। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, अब x की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिट को जाए या नेगेटिव इन्फिनिट को, x रेज टू पावर 3 है तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1/x जो है इसकी लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिट या नेगेटिव इन्फिनिट ये 0 ही होता है, और उसकी पावर ले लो तो नंबर और बड़ा हो जाता है। डिवीजन में नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होता जा रहा है, तो वो 0 को अप्रोच कर देगा। इसी तरह अगर लिमिट लें x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी -5/√x, अब ये क्या आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ी सी एक चीज़ जो है ये हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जो x का स्क्वायर रूट है, अगर x की वैल्यू -3 है या -9 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब ये स्क्वायर रूट जो है ये सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड है, ये इक्वल टू आता है +-3 अयोटा। तो यहाँ पे देखें अगर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ जो है ये डिफाइंड नहीं होगी, ये थोड़ी सी इन्होंने गलती कर दी है, ये सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड होगी, ये रियल नंबर में डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे देखें अगर पॉजिटिव इन्फिनिट है तो फिर तो ये डिफाइंड है, कोई भी रूट है वो डिफाइंड है, तो ये 5th रूट है, तो ये हमारे पास डिवीजन में नंबर बहुत बड़ा हो जाए तो ये 0 को अप्रोच कर जाती है, इनवर्स की लिमिट यानी कि 1/,
नीचे नंबर जितना भी बड़ा होगा वो छोटा होता जा रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड फॉर एवेल्युएटिंग द लिमिट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको एवेल्युएट करने का मेथड क्या है। अब यहाँ पे देखें हमने करना क्या है। इन दिस केस वी फर्स्ट डिवाइड ईच टर्म ऑफ बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों की हर टर्म को हम डिवाइड करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से, कौन सी, डेट अपेयर इन द डिनोमिनेटर। जो नीचे वाली टर्म में सबसे बड़ी पावर होगी उससे पहले डिवाइड करेंगे, फिर हम थ्योरम यूज करेंगे। जो ऊपर हमने देखा है कि 1/x की कोई पावर है तो वो 0 हो जाती है लिमिट, ऊपर कोई नंबर हो या ना हो ये कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे देखें नीचे वाले नंबर में हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स क्यूब, तो हम डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे एक्स क्यूब से, तो ये 5x4/x क्यूब हो जाएगा, -10x² क्यूब हो जाएगा और +1/x क्यूब हो जाएगा। तो ये डिवाइड कैसे होता है, ये पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो ये 5/x3 - 4, तो ये क्या बनेगा 5/x-1। या फिर इसको ये कर सकते हैं कि ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये क्या आएगा 5x4-3, तो ये 5x आ जाएगा। इसी तरह माइनस ये अगर हम इसको वैसे ही कट करना चाहें तो ये 2 नीचे वाले 2 से कट किया तो नीचे एक x बच गया, तो ये 10/x और +1/x³। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो जितने x नीचे हैं उतने जितने ऊपर हैं वो उतने से कट जाते हैं, बाकी जो बच गए ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5x × x × x × x। 4x यही पावर होती है ना, तो नीचे x × x × x, तो ये 3 इन 3 से कट गया, एक बच गया। ये इस तरह आप इसको सोच सकते हैं कि ये कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमने ऊपर नीचे x³ से डिवाइड किया, तो नीचे ये 3x थे ओवर x3 किया, तो ये डिवाइड होकर -3 बचा यहाँ पे। फिर ये 10x² था, ये x3 से डिवाइड किया, तो ये 2x नीचे वाले 2x से कट गया, तो 1x बचा, तो 10/x आ गया, ये 50/x³ आ गया। इसी तरह ये हमारे पास था, ये हमने यहाँ पे किया है x³ से डिवाइड किया, तो ये 1x बचा, फिर नीचे -10x² था, इसको डिवाइड किया x³ से, तो ये 2x कट गया, 1x नीचे बच गया और +1/x³। अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास रैशनल है, तो ऊपर नीचे लिमिट अलग से अप्लाई होगी और हर किसी पे अलग से अप्लाई होगी। तो ये हम अगर रूल यूज़ करें तो ये लिमिट हमारे पास क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू +∞, तो ये हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा, x पे अप्लाई होगी, फिर -10 बाहर आ गया, तो लिमिट अप्लाई होगी x अप्रोचेज टू +∞ 1/x पे, और फिर प्लस लिमिट अप्लाई होगी x अप्रोचेज टू +∞ 1/x³ से। तो ये लिमिट जो हमारे पास है ये भी 0 होगी, ये लिमिट ये भी 0 होगी, और ये वाली लिमिट क्या होगी, लिमिट x जो हमारे पास है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो ये लिमिट हमारे पास होगी इन्फिनिटी। तो यही आ गया इन्फिनिट -0 +0। तो इसी तरह नीचे कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करें तो वो कांस्टेंट सेम ही आता है, तो ये 10 बाहर आ गया, 1/x पे लिमिट अप्लाई की 0 आ गया, 50 बाहर आ गया, 1/x³ पे लिमिट अप्लाई की तो वो भी 0 आ गई। तो इस तरह हमारा टोटल आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी। एग्जाम्पल 3 में देखें, अब एग्जाम्पल 3 में क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास x की 5 है, तो x की 5 से हमने डिवाइड करना है सिंस x इज <0। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि ये नेगेटिव इन्फिनिट को अप्रोच करता है तो x की वैल्यू माइनस में आनी है। सो डिवाइड अप एंड डाउन बाई -x5 इज इक्वल टू -x5, क्योंकि ये ऑड पावर है तो ये माइनस इसी तरह साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये माइनस हमने क्यों लगाया है, हमने जो डिवाइड करना है वो पॉजिटिव नंबर से करना होता है, तो ये हमारे पास क्योंकि x नेगेटिव है, इसको फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए -x जो है -x ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो अब हमने 4x4 को जब डिवाइड किया -x⁵ से, तो ये 4 नीचे वाले 4 से कट के तो एक बच जाएगा, तो ये बनेगा 4/x और ये माइनस में होगा ये वाला। फिर हमारे पास है -5x³ ओवर -x5, तो ये 3 से कट गया, तो ये कितना बचा 5/x2,
तो ये प्लस में 5/x2 बन गया। अब 3x5 को हमने -x5 से किया तो ये कट के इज इक्वल टू -3 बना, यहाँ पे आ गया। इसी तरह इसको करेंगे तो ये 2x² को हमने -x5 से किया तो ये बना 2 माइनस में आएगा x3, तो ये यहाँ पे आ गया। तो फिर ये हमने इसी तरह लिख दिया -1/x5। अब इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। अब जहाँ पे देखें लिमिट रूल हम यूज़ करेंगे, कांस्टेंट जो है वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट सिर्फ ये वेरिएबल पे अप्लाई होती है, तो लिमिट 1/x पे अप्लाई होगी। तो लिमिट चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी को, 1/x की लिमिट हमेशा 0 होती है। इसी तरह 5 बाहर आ गया, 1/x² कोई भी ऊपर नंबर है नीचे x की कोई भी पावर है, उसकी लिमिट जो है वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये भी लिमिट 0 है हमारे पास। अब कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी -3, और ये लिमिट क्या आएगी, 1/x की कोई पावर है तो ये लिमिट भी हमारे पास 0 है, और 1/x की 5 है, ये लिमिट भी हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास 0 + 0/-3, नीचे डिवीजन में 0 नहीं है तो इसलिए ये हमारे पास ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 4 है, एवेल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, ये वाला नंबर है। इसी तरह ये +∞, ये वाला नंबर है। अब डिवीजन में देखें हमारे पास x² है स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पे देखें x -इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर अगर x² है तो ये x मॉड के बराबर होता है, और ये -x होगा क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास अब माइनस में है, तो ये -x क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पे क्योंकि x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी है तो हमारे पास x इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू है, तो -x जो है ये पॉजिटिव होगी। ये किस तरह है, अगर हमारे पास -3 है तो इसको हम ले लें x, नेगेटिव वैल्यू है तो इसको माइनस करें दोनों तरफ, तो ये -x होगा, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह ये माइनस वैल्यू जो है वो उसका माइनस लें तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए x क्योंकि <0 है तो इसका हमने नेगेटिव x करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब हमने डिवाइड किससे करना होता है, जो डिवीजन में सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करता है तो ये x होगा, तो -x से हम डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। तो ये हमारे पास 2 - 3x, इसको हमने -x से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास अब माइनस माइनस प्लस हो गया, x से कट गया, ये हमारे पास क्या बनेगा, -2/x और ये +3, तो -2/x +3 ये आ गया हमारे पास। इसी तरह डिवीजन में हमने जो डिवाइड करना है वो हमारे पास है 3 + 4x², इसको हमने डिवाइड करना है -x के साथ। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकेंगे √3 + 4x², और इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये माइनस हो या पॉजिटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ये ऊपर नीचे अगर अलग अलग है तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 + 4x² तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 3/x² + 4 बन जाएगा। वो भी मैं करके दिखा दूँ आपको, ये इस तरह आएगा 3/x² + 4x²/x², ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे तो 4 बच जाएगा, तो ये 3/x² + 4 बच गया। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई क्या होगी, ये हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, -2 बाहर आ जाएगा और 1/x पे अप्लाई होगी, तो ये हमारे पास लिमिट क्या है, 0, तो ये लिमिट हमारे पास 0 है। 3 पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे कांस्टेंट पे तो कांस्टेंट सेम ही रहता है, 3 इसी तरह रह गया। अब इसी तरह ये स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो वो क्या रूल है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, और ये स्क्वायर रूट में है 3/x² + 4, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जाके लिमिट अंदर वाले फंक्शन पे अप्लाई हो जाती है, तो ये इक्वल टू आता है लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी 3/x² + 4। अब इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, 3 बाहर आ जाएगा, 1/x² के लिमिट लेंगे तो वो 0 आ जाएगी, 4 हमारे पास लिमिट 4 की लेंगे, 4 कांस्टेंट है सेम ही रहता है तो 4 ही आएगा। तो ये 3/4 का स्क्वायर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या है, ये 2 है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस माइनस नहीं होती।
तो प्लस माइनस कब होती है? जब वो इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका सॉल्यूशन है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो तब ये प्लस माइनस आएगा, इस तरह नहीं आएगा। स्क्वायर रूट की डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है तो वो पॉजिटिव होती है, ये याद रखना है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट क्या है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स मॉड होता है और वो एक्स आएगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिट है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी है। तो डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाई एक्स वही गेट। अब यहाँ पे हमने सिर्फ माइनस एक्स से किया था, यहाँ से एक्स से किया, तो सिमिलर प्रोसेस है। 1/x की लिमिट 0 आएगी, 1/x स्क्वायर की लिमिट 0 आनी है। तो इस तरह सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस है तो ये माइनस ही था, ये पॉजिटिव लिख दिया इन्होंने, मिस्टेक हो गई है। तो ये -3/2 आएगा। तो लिमिट अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो 3/2 आएगा, प्लस इन्फिनिटी को करेगी तो -3/2 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास क्या है 1.5.5 लिमिट एक्स अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे देखें ये x नहीं, इन्होंने n लिखना चाहिए था, क्योंकि ये लिमिट n पे अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे ये n है। बाई द बाइनोमियल थ्योरम वी हैव। अब इस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। अब ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, x + y की पावर n हो तो इसको हम इस तरह एक्सपेंड करते हैं। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है n c k, इसको ये भी लिखते हैं n c k। और ये क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल ओवर n माइनस k का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करें तो ये एक्स एन आएगा, एक्स की पावर कम होती जाएगी, वाई की बढ़ती जाएगी और साथ ये वाला कोफिशिएंट आता जाएगा एन सी के। तो एन सी वन एन ही होता है, एन सी टू जो है एन इंटू एन माइनस वन वो 2 फैक्टोरियल होता है। इस तरह ये सारा आ जाएगा। तो इस फार्मूले से हमने इसको किया है। यहाँ पे इसको एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास x है, ये प्लस ये y है और सारे की n। इसको अगर हमने एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास क्या है 1 + n इंटू 1/n प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/n का स्केयर। 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही होता है, तो 1/n की पावर जो है वो यहाँ पे एक एक बढ़ती जाएगी और ये हमारे पास कोफिशिएंट फैक्टोरियल का आता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये n से कट गया 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अब इसका जो हमारे पास है 1/2 फैक्टोरियल आएगा तो 1 - 1/n आ गया। अब ये कैसे बना है, इसको अब अगर हम सोल्व करें n इंटू n माइनस 1 और ये 1/n इंटू 1/n है, तो ये n से कट गया, तो ये हमारे पास क्या बना n - 1/n। तो ये क्या बना n/n माइनस 1/n, तो ये 1 - 1/n बन गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह बना है। इसी तरह ये हमारे पास आगे बना है। ये कैसे बना है, इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और ये 1/n 1/n 1/n। तो ये एक n इससे कट गया, तो इसको हम लिख लेंगे n माइनस 1/n और ये n माइनस 2/n। एक n हमने इसके नीचे लगा दिया, एक इसके नीचे, तो ये क्या आएगा 1 - 1/n और ये क्या आएगा 1 - 2/n। तो इस तरह ये आ गया, इस तरह 100 ये चलता जाएगा। अब जब 1 n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो 1/n 2/n 3/n ये जो हमारे पास आ रही हैं वैल्यूज ये वाली, ये 0 हो जाएंगी। ऑल टेंड्स टू 0। जब ये 0 होगी तो फिर हमारे पास क्या बना 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस तरह 100। इनकी वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई है, ई की वैल्यू। तो इस तरह हमारे पास ये लिमिट जो है ये इक्वल टू ई आ जाएगी। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिट करता है 1 + 1/n और यहाँ पे ये जो डिवीजन में n है ये ऊपर पावर n होनी चाहिए, तो फिर ये e बनता है। ये इन्फिनिट होनी चाहिए और ये पावर में वो वैल्यू होनी चाहिए जो इधर डिवीजन में आती है। तो इस तरह ये जो है ये बड़ा अहम रिजल्ट है, ये भी आपके एक्सरसाइज में यूज़ होगा और आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में भी आएगा और हायर क्लासेस में भी ये यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x की पावर 1/x इज इक्वल टू ई। अब इसमें ये वही चीज़ है, वो क्या था हमारे पास, लिमिट थी हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिट था प्लस में
और ये 1 प्लस 1/n था, इसकी पावर n इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे देखें, अगर हम ये 1/n है इसको हमने n करना है, तो 1/n जो है इसको हमने करना है n इज इक्वल टू n, या इसको x पुट कर लो क्योंकि उस यहाँ पे x आ गया। अब यहाँ पे देखें, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, तो ये हमारे पास x अप्रोचेज टू क्या होगी 0, क्योंकि 1/n की लिमिट क्या है, n अब इन्फिनिट है, तो ये 0 को अप्रोच करेगा। तो ये हमारी लिमिट क्या बनी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, और ये 1 प्लस x, 1/n की जगह पे x है, तो हमारे पास n की जगह पे क्या होगा, अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/x इज इक्वल टू n। x को नीचे ले आए, n को उधर ले गए, तो ये हमारे पास n की जगह पे 1/x बन गया, तो ये इक्वल टू ई। ये असल में यही चीज़ थी, कन्वर्ट करके इस तरह बनती है। अगर इस तरह की भी हो तो फिर भी ये ई है, ये वही चीज़ बनती है। वी नो डैट लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू ई। तो पुट n इज इक्वल टू 1/x, n की जगह पे 1/x पुट कर देंगे, देन 1/n इज इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ पे हमने n की जगह पे 1/x पुट किया और 1/n की जगह पे x पुट कर दिया, तो ये हमारे पास x बन गया और ये हमारे पास 1/x बन गया। अब इसकी लिमिट देखनी है, व्हेन x अप्रोचेज टू 0 n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो यही था हमारे पास। x को हम अप्रोचेज टू 0 करें तो n अप्रोचेज टू इन्फिनिट हो जाएगा, या फिर इधर से देख लें n अप्रोचेज टू इन्फिनिट करें तो x अप्रोचेज टू 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ कन्वर्जन है इस फार्मूले की, इसमें दोनों एक ही हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेज टू 0 ax माइनस 1/x है, इसको इक्वल टू प्रूफ करना है log e बेस है और a जो है वो कोई नंबर है, ये वाला नंबर। अब यहाँ पे देखें, जब भी ये इस तरह का आएगा नंबर, कोई नंबर होगा, उसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो कोई वेरिएबल होगा, तो उसमें ज़रूरी है कि लॉगरिथम यूज़ हो। अब यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम ले लेते हैं y के इक्वल, ax माइनस 1 इज इक्वल टू वाई हमने लिया, ax इज इक्वल टू वाई प्लस 1 हो गया। जब ये 1 उधर गया तो ये ऐड हो गया, ये माइनस था तो उधर प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अब हमारे पास लॉग की डेफिनेशन है ax, अगर हमारे पास y हो तो इसको हम लिखते हैं log ay इज इक्वल टू x, यानी कि ये दोनों जगह चेंज कर जाते हैं और log आ जाता है, तो यही यहाँ पे यूज़ होना है। ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा log ay प्लस 1 इज इक्वल टू x। यहाँ पे देखें, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास x अप्रोचेज टू 0 था, यानी कि ये जो x है ये अप्रोचेज टू 0 है, तो इसका मतलब है कि log ay प्लस 1 जो है ये y की किस वैल्यू के लिए 0 होगा, या अप्रोचेज टू 0 होगा। कोई भी हमारे पास एक रिजल्ट है, कोई भी log है, उसकी कुछ भी बेस है, तो वो अगर 1 का है तो वो इक्वल टू 0 आएगा। ये कैसे आएगा, अगर हम इसकी डेफिनेशन को रिवर्स करें, log की डेफिनेशन को, जो मैंने पहले बताई है कि ये दोनों चीज़ें आपस में जगह चेंज करती हैं, जब log लगाएंगे तब भी, जब इसको ख़त्म करेंगे तब भी। तो ये आएगा a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, भी कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 1 होता है, तो इसलिए ये हमारे पास अगर 1 आ जाए, कोई भी बेस है उसका log 1 आ जाए तो वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे अगर y हमारे पास 0 हो जाए या अप्रोचेज टू 0 हो तो log ये सारी क्वांटिटी अप्रोचेज टू 0 होगी। जब x अप्रोचेज टू 0 है तो y अप्रोचेज टू 0 होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है x अप्रोचेज टू 0 y अप्रोचेज टू 0 है। अब देखें, अब हमने यहाँ पे लिमिट में वैल्यूज पुट कर दी, x अप्रोचेज टू 0 ax माइनस 1 ओवर x, तो ax माइनस 1 को हमने क्या पुट कर लिया, y, x को हमने क्या पुट कर लिया, log a इंटू 1 प्लस वाई, ये वाला। अब इस चीज़ को ये कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास हो 1 ओवर y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय y ओवर 1। ये जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका इन्वर्स कर देते हैं, इसको उलट कर देते हैं, तो ये इक्वल टू y आएगा। इसका मतलब है कि y को हम 1 ओवर y लिख सकते हैं, तो ये ऊपर वाला y जो है इसको हमने ये लिख लिया 1 ओवर y। अब यहाँ पे log का एक और रूल यूज़ हुआ है, यहाँ पे
वो क्या यूज़ हुआ है कि अगर हमारे पास लॉग कोई भी बेस है इसकी x की n हो तो ये n शुरू में आ जाता है, पावर शुरू में आ जाती है, n लॉग बेस जो भी है x। तो यहाँ पे 1/y जो है ये हमारे पास समझें कि n है, तो n इसके ऊपर पावर चली जाएगी, ये 1/y जो है यहाँ पे पावर आ जाएगी, यानी कि इधर से इधर आए हैं हम। ये हमारे पास क्या बना, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1/log a इंटू 1 + y की पावर 1/y। अब यहाँ पे ये कैसे बना है, ये हमारे पास अगर लिमिट थी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1/log a इंटू 1 + y की पावर 1/y, तो ये लिमिट हम इस तरह अप्लाई करेंगे 1/log a, और ये लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 + y इसकी पावर 1/y। तो ये वाली लिमिट जो है इसकी वैल्यू क्या है, e। तो ये हमारे पास 1/log a e आ गया। अब यहाँ से ये कैसे लिखा है हमने, इस एग्जाम्पल में देखें लॉगरिथम के रूल यूज़ हो रहे हैं, वो रूल हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें अगर हमारे पास है log a b मल्टीप्लाई हो रहा है log b a के, ये इक्वल टू 1 होता है। अब ये कैसे होता है, ये भी लॉग का एक रूल है कि लॉग अगर हमारे पास बेस है और b है तो बेस हम कुछ भी चेंज कर दें, यहाँ पे बेस को p कर दें तो ये b आ जाएगा, फिर ये log p a आ जाएगा, इसी तरह ये क्या आएगा log p a आ जाएगा, और ये log p ये b आ जाएगा, यानी कि ये बेस वाला नीचे आ जाएगा और ये जो हमारे पास log जिस नंबर का है वो ऊपर आ जाएगा और बेस चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये नीचे वाला ये ऊपर वाले से कट गया, ये नीचे वाला ये ऊपर वाले से कट गया, इक्वल टू 1 आ गया। तो ये रूल हमने यूज़ किया है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, log 1/log a e। तो अगर हम log e a कर दें, बेस e कर दें, a कर दें, तो ये नीचे वाला 1 हो जाएगा, तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप यहाँ पे और है, वो क्या है, 1/log a e था, तो हमने साथ मल्टीप्लाई किया log e a, और ऊपर भी log e a, सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये नीचे वाला नंबर क्या हो गया 1, और ये ऊपर वाला log e a ये आ गया। तो यहाँ पे देखें इस एक एग्जाम्पल में कितने सारे रूल यूज़ हुए हैं, तो ये बड़ी अहम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखें ये नीचे वाली एग्जाम्पल ऊपर वाली एग्जाम्पल सेम है, यहाँ पे a था, यहाँ पे e आ गया है। अब ये e a है तो ये e e, क्योंकि a की जगह पे भी e है तो e e, तो log e e 1 होता है। अब ये 1 कैसे होगा, ये log की डेफिनेशन से log e e इज इक्वल टू 1 है अगर, तो अगर हम log ख़त्म करें तो e⁻1 इज इक्वल टू e ही होता है। इन दोनों ने अपनी जगह चेंज करनी होती है, ये नंबर और ये नंबर दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं, log अप्लाई करें या log ख़त्म करें, दोनों सूरतों में ये log की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखें ये इन्होंने पिछले वाला रिजल्ट यूज़ करके सॉल्व किया, वही नो डैट ax - 1/x x अप्रोचेस टू 0 है अगर, तो ये log e a होता है। तो a की जगह पे e पुट कर दिया हमने, तो e e जो है वो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट है, e⁻x है, तो ये इन्फिनिटी ही आएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा उसकी पावर x है और ये x अप्रोचेस टू इन्फिनिट है, तो ये इन्फिनिटी आएगा। e की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2.71 समथिंग, 828 और इस तरह की कुछ आती है। तो ये इसकी अब पावर लें तो नंबर ज़्यादा होता जाएगा, तो ये अल्टीमेटली जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिट करेगा, यानी कि पावर अप्रोचेस टू इन्फिनिट करेगी, तो ये नंबर भी इन्फिनिट हो जाएगा। इसी तरह अगर x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट e⁻x है, तो ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिट 1/e⁻x। अब यहाँ पे देखें e⁻x है, तो यहाँ पे जब हम x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या आएगा, e⁻- टाइम माइनस कोई नंबर होगा, यानी कि ये जो नंबर है -x, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस टाइम होगी, माइनस टाइम। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगर हम इसकी वैल्यू -p कह दें तो ये e⁻p अब पॉजिटिव नंबर है, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, इंक्रीज करेगी अप टू इन्फिनिटी। तो जब हमारे पास 1/∞ आ जाएगा तो वो लिमिट 0 होती है।
अब इसी तरह यहाँ पे देखें लिमिट अगर x हमारी प्लस माइनस इन्फिनिट कर रही है तो a कोई नंबर है ओवर x है तो x या तो प्लस इन्फिनिट है या माइनस इन्फिनिट, तो नीचे वाला नंबर जब भी इन्फिनिट होगा बहुत बड़ा होगा तो ये लिमिट अप्रोचेस टू जीरो करेगी। a इज एनी रियल नंबर, a पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ द नंबर ई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास एक रिजल्ट क्या हमने लिया था ये वाला कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1 + 1 ओवर n रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू ई है। और दूसरा रिजल्ट कौन सा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे देखें n अप्रोचेस टू इन्फिनिट था और यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, 1 + x इसकी पावर 1 ओवर x, जहाँ पे जो नंबर है इसका इन्वर्स इधर होगा। अगर यहाँ पे x है तो इधर 1 ओवर x होगा, अगर 1 ओवर n है तो यहाँ पे n होगा। तो ये दो रिजल्ट हैं हमने यूज़ करने हमेशा जब इस तरह का हमने सॉल्यूशन करना है लिमिट का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर n और यहाँ पे n होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो ऊपर 3 है, तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि 3 ओवर n को हम क्या पुट करेंगे 1 ओवर p, क्योंकि हमें ये इस तरह का नंबर चाहिए था, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये बनेगा 3p इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे देखें अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिट करेगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिट करेगा ये वाला नंबर प्लस इन्फिनिट, तो 3p जो है ये भी अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिट करेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होता है। बहुत बड़ा नंबर 3 से मल्टीप्लाई होकर भी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अगर हम ये 3 ख़त्म भी कर दें, यानी कि दोनों तरफ 3 से डिवाइड भी कर दें, फिर भी ये इन्फिनिटी रहेगा, तो ये p भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो एक ये चीज़ हमारे पास आई है कि n अप्रोच टू इन्फिनिट करे तो p भी करेगा। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी। अब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, n हमारे पास क्या आएगा, n हमारे पास आएगा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो n हमारे पास यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 3p। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं, ये वैल्यूज हमारे पास जो आगे हैं ये हम पुट करेंगे, एक तो ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और एक ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, और ये जो हमने फाइंड किया है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये वाला, इसके कोरस्पॉन्डिंग p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट हो जाएगा। अब ये हमारे पास आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और ये 1 + 3 ओवर n इसकी पावर 2n है। अब इसकी जगह पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट आएगी हमारे पास इसी तरह p अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया। अब 1 इसी तरह आ गया ये वाला प्लस, अब 3 ओवर n की जगह पे हमने 1 ओवर p पुट किया, 1 ओवर p, ये सारे को हमने p की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। 2 इसी तरह आ गया ये वाला, n की जगह पे क्या आया 3p, ये इंटू 3p। अब ये क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा लिमिट p अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और ये 1 + 1 ओवर p और ये 3 टू द 6p। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट p अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और ये 1 + 1 ओवर p इसकी पावर p और इस सारे की पावर 6p को इस तरह लिख सकते हैं ना, ये मल्टीप्लाई होते हैं। अब अगर किसी फंक्शन की पावर कोई नंबर है तो लिमिट फंक्शन पे अप्लाई हो जाती है और जो लिमिट की वैल्यू आती है उसकी पावर उतनी हो जाती है, ये हमारे पास लिमिट का रूल है। ये अंदर वाले इस पे अप्लाई हो जाएगी और सब की पावर 6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा लिमिट p अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर p की पावर p और सारे की पावर 6। अब ये अंदर वाला जो है इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट ये होती है और ये 6 ऊपर इसी तरह आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इन्होंने इसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने n ओवर 3 की पावर 6 कर लिया। ये भी एक तरीका है कि ये 3 जो था, इस 3 को हम अगर नीचे लेके जाएं तो ये डबल नीचे जाता है, यानी कि ये 3 ओवर n, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर n ओवर 3। तो ये n ओवर 3 जो है, यहाँ पे भी n ओवर 3 होना चाहिए था, वो बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2n ओवर 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी किया, 3 टू द 6 हो गया, तो ये n ओवर 3 टाइम
6 ये बन गया। तो यही यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने। तो ये नीचे n/3 है, यहाँ पे भी n/3 है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा अगर वही यहाँ पे है तो इसकी लिमिट ये हो जाएगी और ये n अप्रोच टू इन्फिनिट करता हो। तो इस तरह हमने इसको किया है। तो ये इन्होंने n/3 को ले लिया है m, उसकी जगह पे m पुट कर दिया और यहाँ पे भी m हो गया। तो बाकी जो है ये सॉल्यूशन जो हमने इस तरह किया, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अब हम सेकंड वाली पे चलते हैं। ये भी उसी की दूसरी फॉर्म से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, 2h को कुछ और नंबर ले लो। लेट हमने 2h को ले लिया है, ये हमारे पास क्या है, p ले लो। तो यहाँ पे h अप्रोच टू जब 0 करेगा ये वाला, तो 2h भी अप्रोच टू 0 करेगा, क्योंकि जो बहुत छोटा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो वो छोटा ही रहेगा। तो 2h क्या है, वो p है, p भी अप्रोच टू 0 करेगा। तो यहाँ से हमने ये कन्वर्ट इस तरह कर दिया, ये p इन्होंने m लिया उसकी जगह पे। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, p इसलिए लिया है कि ये m या कोई भी हम इसको सपोज कर सकते हैं। अब दूसरी क्या बात है कि 1/h की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से 1/h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास यहाँ से बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2/p इज इक्वल टू 1/h। तो ये यहाँ से इस तरह बनेगा। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 1 + 2h की पावर 1/h। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट p अप्रोच टू 0 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2h की जगह पे क्या आना चाहिए, p। तो ये p आ गया और 1/h की जगह पे 2/p आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू आएगा लिमिट p अप्रोच टू 0 1 + p इसकी पावर 1/p और इस सारे का स्क्वायर। अब ये वही बन गया, ये लिमिट अंदर जाके अप्लाई होगी, इसके आंसर जो है ई आ जाएगा, तो ई का स्क्वायर। तो यही यहाँ पे किया हुआ है, इस तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा अहम, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खाने पीने वाला थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच क्या होता है, ऊपर एक ब्रेड होती है, नीचे एक ब्रेड होती है और दरमियान में कुछ होता है। इसमें भी यही है कि एक छोटा फंक्शन है, एक बड़ा फंक्शन है और दरमियान में कोई फंक्शन है। तो अगर छोटे फंक्शन की लिमिट भी एल है, बड़े की भी लिमिट एल है, तो दरमियान वाले की भी सेम ही होगी एल। ये किस लिए यूज़ होता है कि दरमियान वाला फंक्शन कई दफ़ा इस तरह का कम्प्लेक्स होता है कि हम इसकी लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे बड़े जो फंक्शन है उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं और छोटे की भी कर सकते हैं। अगर छोटे की और बड़े की दोनों की लिमिट सेम है तो फिर दरमियान वाले की भी सेम होगी। यहाँ पे देखें, इफ एफ जी एंड एच बी फंक्शन साइज दैट एफ की वैल्यू छोटी है जी से, जी की वैल्यू छोटी है एच से, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू ले उन सब के लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा कि एफ छोटा है, जी बड़ा है, एच उससे भी बड़ा है। इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, कोई ओपन इंटरवल, या जाहिर है फंक्शन के लिए कोई इंटरवल चाहिए, डोमेन चाहिए, तो वो डोमेन के अंदर कोई भी हम नंबर लें सी, तो उस सी पे हमने लिमिट फाइंड करनी है। एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी, सी पे चाहे ना भी डिफाइन हो, लिमिट जो है वो सी के करीब ही चेक होती। तो ये एक इस तरह का इंटरवल है, ए है, इसमें नंबर है, दरमियान में कहीं पे सी है और बी है। इस तरह की सिचुएशन है कि कोई ओपन इंटरवल है, उसमें सी भी मौजूद है और उस पे हर नंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। तो अगर हमारे पास लिमिट एफ की एल है, एच की भी एल है और जी की भी एल होगी, अगर ये दोनों हैं दिस एंड दिस, देन तब जी की भी वही होगी, क्योंकि ये भी एल है नंबर। अगर लेट सपोज के ये नंबर 3 होता है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी जी ऑफ एक्स, और ये भी 3 है, यानी कि ये 3 हमने एल लिया है, तो ये दरमियान वाले की भी 3 होनी है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू ये है, लेस देन इक्वल टू दोनों तरफ 3 है, तो दरमियान वाला 3 होगा, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा ना, 3 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 4 तो नहीं हो सकता, या 2 भी नहीं हो सकता। तो ये इस तरह हमारे पास अगर ये भी एल है, बड़े फंक्शन की लिमिट, छोटे की भी एल है, तो दरमियान वाले की भी एल ही होगी। ये इस थ्योरम का मतलब है कि सैंडविच जो फंक्शन है, दो फंक्शन के दरमियान में एक छोटा है एक बड़ा है, उसकी लिमिट भी सेम ही होगी। अब यहाँ पे देखें, मैनी लिमिट प्रॉब्लम्स अराइज दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एवेल्युएटेड
बाई अलजेब्राइक टेक्निक्स। कुछ अलजेब्राइक टेक्निक्स लगा के बहुत सारे फंक्शन हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। दे रिक्वायर ज्योमेट्रिक आर्गूमेंट्स, सो वी एवेल्यूएट एन इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो इस तरह के जो फंक्शन है उनको किसी न किसी ज्योमेट्रिकली आर्गूमेंट से सॉल्व किया जाता है। तो वो हम देखते हैं कैसे है। वो ये है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें साइन 0 भी 0 होता है और थीटा की 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0/0 बनता है, लेकिन इसकी लिमिट 1 है। ये बड़ा अहम रिजल्ट है। तो ये आप अगर देखें यहाँ पे मैं साइन 0 अगर कैलकुलेट करूँ तो ये क्या आता है 0, और नीचे भी 0 है। लिमिट 0/0 लिमिट जो है वो तो 0 वो अनडिफाइंड होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये लिमिट 1 है। तो इस लिहाज से इसको देखें, ये बड़ा अहम रिजल्ट है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे एक सर्कल लिया, सर्कल का सेक्टर। ये देखें यहाँ से अगर मैं इसको पूरा करूँ तो ये एक इस तरह सर्कल बनता है। तो ये सर्कल का ये पार्ट है। तो इस सर्कल में से इन्होंने ये एक सेक्टर लिया है कि ये वाला हमारे पास क्या है, ये सेक्टर है ये सर्कल का। कौन सा सर्कल, जिसका रेडियस 1 है। तो इसको अगर हम यहाँ से पूरा करें ये सर्कल को यूं, तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस 1 है, यानी कि ये रेडियस इज इक्वल टू 1 है हर तरफ। तो ये रेडियस भी 1 है, ये रेडियस भी 1 है। अब यहाँ पे देखें ओ ए भी 1 है, ओ बी भी 1 है, और ये रेडियस है यहाँ पे ये बताया हुआ है। सेकंड क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी। अब ओ सी बी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी सी, हाइपोटेन्यूस क्या है ओ बी। ओ बी हमारे पास रेडियस है 1 है, तो ये बी सी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर आ गया, बी सी के। इसी तरह ट्रायंगल दूसरी है हमारे पास ओ ए डी। ये है ओ ए डी, ये ट्रायंगल है। इसमें हमने tan थीटा फाइंड करना है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए डी है, इसकी बेस क्या है ओ ए। ओ ए क्योंकि रेडियस है तो ये tan थीटा हमारे पास डी के बराबर आ गया। यहाँ पे tan थीटा बराबर आ गया ए डी की लेंथ के। अब ये दो चीज़ें हमने फाइंड की हैं। थर्ड क्या है, एरिया फाइंड करते हैं। इन टर्म ऑफ थीटा द एरियाज आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोड्यूस ओ बी टू डी। ओ बी को डी तक प्रोड्यूस करना है, यहाँ से बढ़ाना है, सो डैट ए डी और ए डी ओ ए ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, 1/2 टाइम बेस इंटू हाइट होता है एरिया। ड्रा बी सी टू ओ ए, बी सी टू ओ ए ये दोनों परपेंडिकुलर है ओ ए का बी सी से। अब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया भी कैसे फाइंड होगा, इसका एरिया फाइंड होगा अगर ये लाइन सीधी कर लें तो ये एक ट्रायंगल बन गई है। तो ये इसकी हाइट है, ये बेस है। ज्वाइन ए बी को ज्वाइन कर दें, ये वाली लाइन ड्रा कर दें यहाँ पे, ये वाली लाइन, ताकि सेक्टर की बजाय ना ये ट्रायंगल बन जाए। तो ये 3 ट्रायंगल्स बन गई हैं, एक ओ बी सी और एक ओ ए डी और एक ओ ए बी। अब हम क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करेंगे ओ ए बी का, ओ ए डी का, और सेक्टर जो है ओ ए बी सेक्टर है उसका, और इसकी और उसकी ये जो हमारे पास नीचे ट्रायंगल है छोटी ओ ए बी, इसकी लिमिट लेंगे एरिया की, और ओ ए डी की लेंगे। वो लिमिट जिस नंबर को अप्रोच करेगी अगर वो सेम है तो ये फिर सेक्टर का एरिया भी उतना ही होगा। क्योंकि हमने ये लिमिट फाइंड करनी है तो ये इस तरह हमें हेल्प आउट करेगी। अब यहाँ पे देखें एरिया ऑफ ओ ए बी, बेस क्या है ओ ए, हाइट क्या है बी सी। तो ये बेस इंटू हाइट एरिया होता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है ओ ए, रेडियस है 1 है। बी सी हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ था कि वो साइन है, साइन थीटा के बराबर। तो ये 1/2 साइन थीटा, ये एक आ गया हमारे पास एरिया। दूसरा क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, वो क्या होता है 1/2 r² इंटू थीटा। ये फार्मूला है सेक्टर के एरिया का।
आर क्या है 1 है, उसका स्क्वायर भी 1 होगा तो 1/2 थीटा ये हमारे पास आ गया सेक्टर का एरिया। और एरिया ऑफ ओ ए डी ट्राइंगल जो है उसका एरिया क्या ओ ए इंटू ए डी हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का एरिया होता है। तो बेस इसकी 1 है क्योंकि रेडियस है, और हाइट ए डी जो है ये हमने फाइंड किया था tan थीटा, यहाँ पे आ गया 1/2 tan थीटा। अब इन तीनों को हम लेके चलते हैं आगे कि ये इनसे हम कैसे रिजल्ट ड्रा करते हैं। फ्रॉम द फिगर वी सी डैट एरिया ऑफ ओ ए बी लेस दैन एरिया ऑफ सेक्टर लेस दैन एरिया ऑफ ओ ए डी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ओ ए बी ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया इस सेक्टर के एरिया से कम है, क्योंकि ये इतना सा एरिया जो है सेक्टर का ये वाला एरिया ज़्यादा है। इसी तरह ये जो सेक्टर का एरिया है इससे ओ ए डी ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा, क्योंकि इसमें ये एरिया ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हैं आगे और इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ ओ ए बी 1/2 साइन थीटा है, यहाँ पे आया। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 थीटा है, यहाँ पे आया। एरिया ऑफ ओ ए डी 1/2 tan थीटा है, यहाँ पे आया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एज साइन थीटा इज पॉजिटिव सो ऑन डिवीजन बाई 1/2 साइन थीटा वी गेट। हमने हर तीनों तरफ 1/2 साइन थीटा से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे भी 1/2 साइन थीटा और यहाँ पे भी 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें ये 1/2 साइन थीटा 1/2 साइन थीटा 1 आ गया, और ये थीटा/2 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थीटा/2 ओवर 1/2 साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 थीटा ओवर 1/2 साइन थीटा। तो ये 1/2 से कट गया थीटा ओवर साइन थीटा, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। और ये क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास 1/2 tan थीटा ओवर 1/2 साइन थीटा। तो ये 1/2 से कट गया, तो ये इक्वल टू क्या आएगा? tan को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1/, साइन थीटा। ये नीचे वाले को हमने 1/, साइन थीटा लिखा। साइन थीटा से कट गया और ये 1/, cos थीटा बन गया। तो ये 1/, cos थीटा बन गया। अब इसको हमने इन्वर्स कर दिया सारे को जब हम इन्वर्स करेंगे तो इनइक्वलिटी भी रिवर्स हो जाती है। इसको आप यूं देख सकते हैं कि अगर मैं 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लिखूं, सही है, तो ये साइन थीटा उधर ले गया ऊपर चला गया, ये थीटा नीचे ले आए तो नीचे आ गया, तो ये बन गया साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन, ये 1 उधर चला गया तो ये 1/1 1 ही होता है। तो अब ये 1 से छोटा हो गया, ये वाली चीज़ बन गई है साइन थीटा और थीटा लेस देन 1, ये वाली। अब अगर हम इस सेकंड वाले को सॉल्व करें थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1/, cos थीटा, अगर हम इसको सॉल्व करें ये जो सेकंड वाला है तो ये क्या आएगा? cos थीटा यहाँ पे आ गया लेस देन ये साइन थीटा बन गया, क्योंकि ये नीचे वाला दूसरी तरफ जाए तो ऊपर जाता है, और ये नीचे आ गया थीटा। तो साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो ग्रेटर देन cos थीटा, तो यहाँ पे ये दूसरे वाली जो वैल्यू है ये वाली cos थीटा से साइन थीटा ओवर थीटा बड़ा है। या फिर इसको इन्होंने ये लिख दिया है कि जो छोटी वैल्यू है लेफ्ट साइड पे बड़ी राइट साइड पे लिख दिया है। तो अब ये क्या करना है? अब अगर हम थीटा की लिमिट लेते हैं अप्रोचेस टू 0, तो cos थीटा क्या बनेगा? cos थीटा अप्रोचेस टू 1 करता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 के करीब भी वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 से थोड़ी सी माइनस एक बड़ी छोटी होगी, तो वो 1 ही ले लेते हैं, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ली है। लिमिट हम वही लेते हैं कि ये cos थीटा अप्रोचेस टू 0 करें तो इसकी लिमिट 1 है, या फिर इसको यूँ भी लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमने लिमिट ली है, ये तीनों की लिमिट ली है। वो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा
अप्रोच टू 0 1। अब यहाँ पे देखें ये लिमिट हमारे पास 1 है और ये लिमिट हमने फाइंड करनी थी, ये हम फाइंड डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, तो हमने एक तरीका लगाया साइन थीटा और थीटा लेस देन इक्वल टू, ये कांस्टेंट की लिमिट सेम ही होती है। अब ये भी 1 है वो भी 1 है, तो दरमियान वाला सैंडविच हो गया, तो ये भी 1 ही होगी। सिंस साइन थीटा और थीटा इज सैंडविच बिटवीन 1। अब आपको पता चल गया होना है कि इसको सैंडविच थ्योरम क्यों कहा है, कि ये 1 और ऊपर वाले 1 और नीचे वाले 1 के दरमियान में सैंडविच है। एंड क्वांटिटी अप्रोचिंग 1 इटसेल्फ, तो ये जो दरमियान में सैंडविच है ये भी क्वांटिटी अप्रोचेस टू 1 ही करेगी। सो बाय सैंडविच थ्योरम इट मस्ट आल्सो अप्रोचेस 1। तो इसको हम फिर ये लिख सकते हैं। तो यही हमने रिजल्ट ड्रा करना था। यहाँ पे देखें ये हमने एक चीज़ यहाँ पे लिखी थी कि ये थीटा जो है ये 90 से कम है, एक्यूट एंगल है, तो ये 90 से अगर बढ़ा लेंगे तब भी यही होल्ड करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम चलते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें ये साइन 7 थीटा और थीटा है, थीटा अप्रोच टू 0 याद रखना है, थीटा अप्रोच टू इन्फिनिट लिखा तो साइन थीटा और थीटा होगा, फिर ये होल्ड नहीं करेगा। अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जब करना है, अगर ये नीचे भी 7 थीटा होता, यहाँ पे 7 होता, तो ये थीटा और ये थीटा सेम है, तो ये 7 थीटा अप्रोच टू 0 होता, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाना था कि ये 1 के बराबर है। इसको हम अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 7 थीटा को x ले लिया, तो थीटा क्या आएगा x/7। तो जब हमारे पास थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो x/7 भी 0 को अप्रोच करेगा, और डिवीजन बाय 0 7 जो है ये ख़त्म कर दें तो x भी 0 को ही करेगा, क्योंकि 7 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसे डिवाइड करें तो नंबर और छोटा हो जाता है। या फिर ये यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर हमारे पास x = 7 थीटा है और थीटा अप्रोच टू 0 है, तो ये हमारे पास 7 थीटा भी अप्रोच टू 0 होगा, तो इस तरह हमारे पास x भी अप्रोच टू 0 है। अब हम लिमिट के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 7x की जगह पे x आ गया और थीटा की जगह पे x/7 आ गया यहाँ से, और x अप्रोच टू 0 आ गया, इक्वल टू, अब ये जो है हमारे पास इस तरह का नंबर के साइन x है ओवर x/7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन x ओवर x इंटू 1/7, या फिर इसको लिख सकते हैं साइन x ओवर x और ये डिवाइडेड बाय 1/7। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसको उल्टा कर देते हैं, ये 7 आ जाएगा, तो ये साइन x ओवर x इसी तरह रहेगा, तो ये 7 को चाहे शुरू में लिख दें चाहे उधर लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह ये 7 हमारा ऊपर आ गया है। तो ये जो लिमिट है ये हमारे पास थ्योरम था, तो उसमें हमने ये इसको ड्राइव किया हुआ है, 7 × 1, ये सारे की लिमिट 1 है, तो ये आंसर 7 आ जाएगा। ये हमने ऐसे करना है, ये हमारे पास ये रूल हमेशा रहेगा कि अप्रोच टू 0 है साइन ओवर नंबर। अब यहाँ पे हम इसको p ले लें, q ले लें, r ले लें, s ले लें, t ले लें, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सॉरी p आएगा, तो ये इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे ये नंबर जो है ये कोई भी हो सकता है, ये डमी होता है, इसके हम थीटा ले लें, q p q r s t जो मर्जी ले लें। अब हमारे पास एग्जांपल 7 है, 7 के बाद ये एक्सरसाइज आ जाएगी, एवेल्यूएट लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा। अब इसको सॉल्व करना है तो इस तरह के जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको रैशनलाइज कर लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस लगा के ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाला, ये क्या बनता है a² माइनस b², तो ये आएगा 1² माइनस कॉस²। तो 1 माइनस कॉस² ये हमें sin² कैसे आता है, ये हमारे पास एक रिजल्ट है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos को उधर ले जाएंगे, तो ये sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये नीचे इसी तरह आ गया। अब साइन को हमने दो जगह पे लिख दिया, साइन थीटा ओवर थीटा सिंप्लीफाई कर लिया, साइन थीटा ओवर थीटा, एक साइन थीटा पीछे लिख लिया और 1 ओवर कॉस थीटा आ गया। अब इसकी लिमिट ली हमने, तो लिमिट साइन थीटा की लिमिट क्या होगी, जब थीटा अप्रोच टू 0 है वो 0 आती है,
ये हमारे पास थ्योरम था, इसकी लिमिट क्या आएगी 1, और ये cos 0 को अप्रोच करे अगर थीटा तो इसकी लिमिट 1 होती है, तो ये इस तरह 0 है, इसमें एक तो 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ जाता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।